दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। एरोली भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित नवी मुंबई शहर का एक प्रमुख उपनगर है। ये फ्लेमिंगो बोट राइड्स, तलाईपाली झील और आईटी हब के लिए प्रसिद्ध है। एरोली के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका राजयोगिनी मीना दीदी जी हैं। आपका जन्म 1962 में मुंबई में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, नृत्य कला, खेल कूद आदि में विशेष रुचि रही है। आप सरलता, मधुरता, निर्भयता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। बचपन में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1976 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1983 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात मुलुंद सब जोन के सभी स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1993 से आप एरोली में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 400 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। 1962 की बात है। विश्व ड्रामा का एक पन्ना खोला और एक साधारण परंतु सुसंस्कारी माता पिता के पास मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने यह देह धारण किया। बहुत सुहावना बचपन। जन्म से माता पिता के खुशी का पारावार नहीं रहा। माता पिता दोनों में ही भक्ति भाव तो जरूर था, परंतु कोई एक्सट्रीम नहीं था। मम्मी के अपने संस्कार थे। मम्मी अपनी बचपन से ही बहुत शुद्ध और सुसंस्कारी थी। पिताजी भी जगदम्बा माँ की पूजा करते थे। उनके साथ साथ कभी कभी मैं आरती वगैरह करने बैठा करती थी। साथ ही साथ पिताजी को बाहर का खाने का, घूमने का, पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था, जबकि माताजी को नहीं था। तो पिताजी मुझे अपने साथ पिक्चर देखने के लिए लेके जाते थे और बाहर का खाने के लिए लेकर जाते थे, जिसकी वजह से मेरे वो संस्कार बन गए थे जो प्रतिदिन मुझे बाहर का भेलपूरी, पानी पूरी खाने का शौक़ हो गया था। दिनों दिन ये शौक़ बढ़ता जा रहा था। अचानक एक बार क्या हुआ, पिताजी की किराना की दुकान में एक माताजी आई और उन्होंने मातोश्री को बाबा का परिचय दिया, ज्ञान सुनाया। उनको अच्छा लगा और फिर माताजी ने हमें सिखाना शुरू किया कि कैसे बाबा को याद करना है। तो वो भोला बचपना है, करते रहे बाबा को याद, परंतु बाबा कौन है, क्यों याद करना है, ये कुछ भी पता नहीं था। और बचपन में तो शौक़ था खेलना, पढ़ना, डांस करना, इसी में हम मस्त रहते थे। धीरे धीरे, पहले तो हमारे पास सेंटर भी नहीं था, भांडुप में भी नहीं, मुलुंड में भी नहीं, परंतु
घाटकोपर में सेंटर था, तो कभी कभी वहाँ जाया करते थे। और माताजी को ज्ञान की रुचि लग गई थी, तो मुलुंड में संबंधी के पास जाते थे, तब एक माता के घर चले जाते थे। और वहाँ वह माताजी हम छोटे बच्चों को टोली देकर के बिठा देते थे और माताजी मुरली सुना करती थी। ऐसे ज्ञान में आगे बढ़ते रहे। थोड़े बड़े हुए तो घाटकोपर में बच्चों की क्लास चलती थी, वहाँ गए। शनिवार रविवार क्लास होती थी। शनिवार को तो हम नहीं गई थी, परंतु रविवार को गए थे। तो शनिवार को वहाँ बच्चों को सिखाया गया था कि हमें अपनी जीवन शुद्ध बनानी है तो बाहर का नहीं खाना है, पिक्चर नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है। तो वो तो मैंने अटेंड नहीं किया था, परंतु संडे को जब देखा कि सभी बच्चे बोल रहे हैं संदल पर बैठ कर के, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं आज से बाहर का नहीं खाऊंगी, पिक्चर नहीं देखूंगी, टीवी नहीं देखूंगी। और वो नशे में आकर के फिर घर पर आकर माताजी को सुनाया कि ऐसे ऐसे सेंटर पर आज बोला है। तो हमारी माताजी ने कहा कि आपने क्यों ये बोला, तुमको तो एक दिन भी भेल खाने बिना नहीं चलता है। तो बहुत सहजता से, जैसे बाबा ने मुझसे बुलवाया, कोई बात नहीं, चलेगा। और सचमुच में करामत बाबा की कहेंगे कि उस दिन से कभी भी मैंने बाहर का भेल पूरी नहीं खाया या पिक्चर आदि नहीं देखा, कुछ भी नहीं। ऐसे करते करते फिर मुलुंड में सेंटर हुआ। तो आदरणीय गोदावरी दीदी जी मुलुंड में जब आए तो हम सेंटर पर जाने लगे। और दीदी जी का कन्याओं की तरफ बहुत विशेष ध्यान रहता। बचपन से हमको बुलाती थी, कन्याओं के क्लासेस करवाते थे, डांस आदि करते थे। तो दीदी जी ने स्नेह में हमको खींचा और भट्ठी भी करवाते थे दीदी जी। सब कुछ करते थे, परंतु जीवन का कोई ये लक्ष्य नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। और ही बचपन में हम सहेलियां मिलकर के बातें करती थी कि शादी करेंगे, फिर इतना सोना मिलेगा, गहना मिलेगा, सब सुखी रहेंगे। पर वो क्या होता है, वो तो कुछ बात ही नहीं है। करते करते मधुबन जाना हुआ, बाप दादा से मिलन हुआ। पहली मुलाकात में तो कोई समझ में नहीं आया ज़्यादा कुछ, बस बाबा आए हैं, बाबा से हम मिले हैं करके आ गए वापस। दोबारा जब गए, बाबा से पर्सनल मुलाकात हुई। बाबा ने कहा कि ये सेवाधारी आत्माएं हैं, बहुत अच्छी सेवा करेगी। तीसरी बार फिर परिवार के साथ गए, माता पिता और हम दोनों लौकिक बहनें। बाबा ने पिताजी से पूछा, ये किसकी कन्याएं हैं? तो पिताजी ने कहा कि बाबा आपकी कन्याएं हैं। बस फिर उस दिन थोड़ा एहसास हुआ, बाबा की दृष्टि पड़ी कि हम बाबा के बन गए हैं। और शुरू से ही, भले हमारे पिताजी ज्ञान में नहीं थे, परंतु उनको अंदर में ये पक्का था कि हमें बेटियों की शादी करके उनको दुखी नहीं करना है। और कुछ भी पता नहीं था, पर दुखी नहीं करना है, शादी नहीं करना है, ये उनका पक्का था। ऐसे करते करते एक तरफ दीदी जी हमको सेवा के लिए बुलाते रहे, और दीदी जी ने खास मुझे अव्यक्त मुरलियाँ लिखने की सेवा दी थी सबसे पहले। उन दिनों में मधुबन से अव्यक्त मुरली नहीं आती थी और मेरी राइटिंग अच्छी थी, तो दीदी जी मुझे कहा करते थे, आप लिख कर के भेजो, मैं क्लास में पढ़ूंगी।
तो वह लिख कर के ले आती थी। फिर कॉलेज मुलुंड में था, पढ़ाई के लिए भी पिताजी मना करते थे, 10वीं के बाद ही नहीं पढ़ना है। लेकिन मेरे जीवन का ये लक्ष्य था कि मुझे अगर शादी नहीं करनी है तो मुझे जॉब करना है, और जॉब करने के लिए मुझे पढ़ना ज़रूरी है। बस हम स्वतंत्र जीवन बनाएंगे, इस उद्देश्य से पढ़ना। लास्ट ग्रेजुएशन का जब समय आया तो अब मन में बहुत चिंता होने लगी कि अब क्या करेंगे, क्योंकि पढ़ाई में तो दिन चला जाता है, समय सफल हो जाता, परंतु पढ़ाई और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तो पिताजी पढ़ाएंगे नहीं। तो दिन रात चिंता रहती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। सेंटर पर तो रहना नहीं है, जॉब करने के लिए भी पिताजी नहीं देंगे तो क्या होगा। ऐसे करते हम मधुबन में गए। मधुबन में गए तो दादी रतन मोहिनी जी ने कहा कि कन्याओं की भट्ठी चल रही है, आप भट्ठी अटेंड करिए। उस समय म्यूज़ियम में भट्ठी चल रही थी। भट्ठी में गए, बड़ी दीदियों की क्लासेस सुने, और विशेष इस बात पर फोकस डाला जाता था कि कन्या जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है, और हम कन्याओं की सुरक्षा किस बात में है। अगर हम जॉब करते हैं तो कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं रहती है। अगर बाबा की बनती है तो बाबा हजार भुजाधारी है, बाबा की सुरक्षा का छत्र छाया हमारे साथ सदा रहता है। तो ये थोड़ा मन में बैठा। घर आए, और शुरू से बचपन से ही थोड़ी बीमारी मुझे लगी हुई थी। बीमारी के कारण उदास भी रहती थी। अभी भी कुछ शारीरिक व्याधि आई, बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा कि 3 टाइम आधा आधा घंटा योग करे, जल रखे और वो जल पी ले। तो घर में तो मैं योग करती नहीं थी, तो इसलिए सोचा कि सेंटर पर जाती हूँ। तो दीदी ने कहा कि भले सेंटर पर गई, 3 टाइम योग करके जल पिया तो तबीयत में सुधार हुआ। जैसे बाबा ही एक अविनाशी सर्जन कहो या वैद्य कहो, वह बनकर के मेरी ट्रीटमेंट कर रहा था। और उसके बाद तो सेवा में मन लग गया, तो सेवा में ही लग गए। फिर आगे बढ़ते गए। एक बार ग्रुप लेकर के मधुबन गए थे, बाप दादा से पर्सनल मुलाकात हुई। बाबा ने बाबा को कहा, उस समय मेला किया था, तो दीदी ने कहा था कि बाबा को कहना, याद देना और ये सेवा का समाचार सुनाना। तो बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, सब सेवा के द्वारा अपना भाग्य जमा कर रही है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। ऐसे करते ढेर सारी टोली भी मुझे बाबा ने दिया, और बहुत इतना अच्छा अनुभव हुआ वो बचपन के दिन बाबा के साथ के। सचमुच इस भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य की किताब में ऐसी नोंद हुई है जो हर कोई उस भाग्य को देखकर हर्षाता है। बाबा के साथ हमने पिकनिक भी किया है, बाबा के साथ टोली खाई है, और बाबा के आगे हमने रास भी किया है। भगवान के साथ की वो घड़ियाँ, कितनी अमूल्य घड़ियाँ हमें मिली हैं। साथ ही साथ बचपन में जब मधुबन में हम सेवा के लिए भी जाते रहे, उस समय दादियों का इतना प्यार और स्नेह जो मिला है, वो प्यार, वो स्नेह और दादियों की दृष्टि ने आज हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है। दादी रतन मोहिनी जी के साथ मैं सेवा किया करती थी।
और एक सखी की तरह, बड़ी बहन की तरह दादी जी हमें पालना देती थी। शरबत पीना, खाना खिलाना, टोली खिलाना, बहुत हर एक बात का ध्यान रखती थी। और अमृत वेले खास दृष्टि ऐसी देती थी दादी जी कि हम वो दृष्टि के में खींच खींच के रोज अमृत वेले आगे आगे जा कर के बैठा करते थे। एक दिन बड़ी दीदी जी ने हमें बुलाया, अपने कमरे में एक स्पेशल बुला कर के मुरली कैसे स्टडी करनी है और मुरली से प्रश्नोत्तर कैसे लिखना है वो सिखाया। और दीदी ने कहा कि जो इस प्रश्नों का उत्तर देगा उसको दीदी गिफ्ट देगी। तो बड़ी दीदी की खास दृष्टि पड़ी। ऐसे करते करते सेवाओं में आगे बढ़ते गए। एक बार भांडुप में मेला था और बड़ी दीदी जी उस मेले के ओपनिंग के लिए आए हुए थे। पहले कोई प्रोग्राम नहीं था कि हमारे घर में बड़ी दीदी जी आएंगे, और भांडुप की सेवा हमारे लौकिक घर से ही हुई है। छोटा सा ही घर था पहले उस समय, परंतु बाबा वहाँ पर बैठे और सेवा शुरू हुई। तो उस मेले की ओपनिंग के बाद बड़ी दीदी जी, फिर वो आनंद किशोर दादा, रमेश भाई, बहुत सारे भाई बहन हमारे घर में आए। बड़ी दीदी जी आए, बैठी, क्लास करवाया, पानी पिया, टोली खाया। सभी आश्चर्य करके गए, बड़ी दीदी कहाँ भी नहीं खाती है और आपके घर में खाती है। ज़रूर आपकी पवित्रता और आपका स्नेह दीदी जी को छुआ है, खींचा है। फिर पूरे घर में दीदी जी ने चक्कर लगाया। उसके बाद जाते जाते कहा कि ये बहुत अच्छा परिवार है, और वरदान दिया, दुआएं दी कि ये परिवार विघ्न विनाशक परिवार है। हमको भी खास वरदान दिए कि ये दोनों कन्याएं जो है ना वो निर्विघ्न हैं, बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत सेवा करेगी और बड़ा सेंटर मिलेगा। दीदी जी की ये वरदान, दुआएं हमारे जीवन में फलीभूत हुए हैं, और हम आज तक जो सेवा कर रही हैं, सेवा केंद्र पर रहते हुए, ये कहने में कोई हर्जा नहीं है कि ये दादियाँ जो हमारी पूर्वज हैं, जो हम सबको इतनी भर भर के दुआएं दे रही हैं, भले साकार में नहीं है, परंतु अव्यक्त पालना आज भी हम सबको दे रही है, कदम कदम पर हमें गाइड कर रही है। न सिर्फ दादियाँ, बड़ी दादी, चंद्रमणि दादी, मनमोहिनी दीदी, गुलजार दादी, मनोर दादी, हर दादियों की हमने पालना ली हुई है। साथ साथ जो हमारे बड़े भाई हैं उनकी भी हमने पालना ली है। जगदीश भाई जी के साथ हमने यात्रा भी किया है, और जगदीश भाई जी ने इतना सुंदर एक छोटी बहन के रूप से हमें अपना साथ दिया, महसूस कराया कि अपनी है। ब्रिजमोहन भाई जी के साथ भी हर समय मिलना जुलना होता रहा। वह भी बस आगे बढ़ाने के लिए नई नई बातें सुनाते रहे। वो अनुभव जो है भाई जी के साथ के, वो भी विशेष अनमोल हैं। अमीर चंद भाई जी ने भी इतना आगे बढ़ाया, जो मधुबन में हर समय प्रोग्राम के लिए इनवाइट करते और स्पीच के लिए भी उन्होंने सिखाया, आगे बढ़ाया। बचपन में तो मैं कुछ बोलना नहीं जानती थी, बिल्कुल शांत रहती थी, कोई संबंधियों से भी बात नहीं करती थी, परंतु सेंटर पर आने के बाद जो बाबा की दृष्टि, वह करण करावन हार कहो या तकदीर बनाने वाला, आज उस बाबा के द्वारा गिफ्ट मिल गया है, जो एक अच्छे स्पीकर बन गए हैं।
और सेंटर पर आकर के बहुत सारे प्रोग्राम की है। मुलुंड जोन में हर जगह प्रोग्राम्स में हम जाते हैं। मुलुंड कॉलोनी है, मुलुंड थाना, लोनावला, सब जगह सेवा की है। और 93 से लेकर के ऐरोली में सेवा कर रही हूँ। वह भी शुरू में एक बार पहले पाठशाला थी, वहाँ पर कुछ प्रोग्राम के लिए गई थी। वह मकान था छोटा सा, परंतु रहने लायक था। तो वहाँ संकल्प आया मुझे कि यहाँ तो रह भी सकते हैं। जानी जाननहार सब कुछ जानता है। उसने जन्म पत्री का वो पन्ना खोल दिया और कुछ ही मास में वहाँ बाबा ने मुझे निमित्त बनाया 93 में। और वो भाड़े का रूम था। 4 ही महीने के बाद वो घर खाली करना था, बाबा का सेंटर बदलने का। अब लौकिक में तो कभी घर बदलने का अनुभव भी नहीं है, फिर भी बाबा ने सचमुच कैसे करा दिया। दूसरा मकान ढूंढा, वह भी 11 मास। लेकिन उस स्थान पर बाबा ने ऐसे ऐसे अनुभव सुंदर कराए। साथ साथ में भाई बहनों का सहयोग भी बहुत मिला। इतना प्यार भाई बहनों का पाया है, भाई बहनों का सहयोग पाया है। कई बार तो ऐसे मकान भाड़े पे लेते लेते कभी कभी ऐसा भी हो रहा था कि मकान नहीं मिल रहा है, अब क्या करें। तो उस समय फिर हम अखंड भट्ठी शुरू कर दिया करते थे और वो अखंड भट्ठी की रिजल्ट ज़रूर सामने आती रही। ऐसे करते करते जाते ही वहाँ पर बहुत हर जगह सेवा, आसपास में भी हुई सेवा। एक बार ऐसा हुआ, अब कितने मकान चेंज करते रहेंगे। जैसे कहते हैं कि बिल्ली के पुंगरे 8 मकान चेंज करती है, 8 घर बनाती है। ऐसे हमने भी 8 मकान चेंज किए हैं। एक भी मकान चेंज करने का अनुभव नहीं था जहाँ पर, या 8 बार मकान चेंज करना पड़ा। और अब जो सेंटर है वो 8वां मकान है। कैसे हिम्मत करके भाई बहनों ने बाबा का यह घर बनाया। प्रेरणा तो बाबा की ही होती है। बाबा अपना हाथ नहीं आगे बढ़ाता तो बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सफलता का सितारा बाबा ने ही चमकाया है। 8वां मकान अपना हो गया, उसको भी हो गए 25 साल। सेवाएं बढ़ती, मिनिस्टर के साथ भी सेवा करने का मौका मिला है। यहाँ रहते हुए मधुबन में भी अनेक सेवाएं हुई है और जोन के भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ पर होते रहे। लेकिन भाई बहनें इतने सहयोगी हैं, इतने प्यारे हैं, ऐसे लगता है कि ये खोया हुआ परिवार फिर से मिला दिया है बाबा ने अपने साथ। आज तक हर प्रकार की, जैसे बड़ी दीदी की दुआएं हैं, निर्विघ्न परिवार। तो सेवा में मुझे कोई विघ्न या समस्या, कोई रुकावट कभी भी किसी भी बात की बाबा ने नहीं आने दी है। जैसे मक्खन से बाल, इस तरह सेवा हो रही है। बाबा का सहकार मिल रहा है, कराने वाला करा रहा है और अपनी झलक दिखा रहा है। दिल से हर समय निकलता, वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर, वाह वाह आपका परिवार, वाह। हमारे जीवन में ये सुंदर अवसर लाने के निमित्त आदरणीय गोदावरी दीदी जी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी पालना दी है। बचपन से हम 2 बहनें सेंटर पर आया करती। छोटी जो बहन है उसके प्रति तो दीदी जी को पूरा होप था, लेकिन मेरे प्रति दीदी जी को कोई होप नहीं था
कि यह सेंटर पर भी रह सकती है या सेवा कर सकती है, और ना ही मुझे रहना था। कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। ये ज़रूर था कि जॉब करेंगे और सेफ्टी के लिए सेंटर के बाजू में मकान लेंगे और वहाँ पर रहेंगे, सेवा भी करेंगे। लेकिन दीदी जी की दृष्टि और उनकी पालना ने, बाबा ने हाथ पसार के हमारा आह्वान किया, और दीदी जी ने जब देखा कि इतनी अब लायक हो गए हैं, तो हमेशा सेवा के लिए बुलाती रही, मधुबन पार्टी लेकर के भेजते रहे। और फिर एक बार समर्पण समारोह करने की भी बात निकाली, तो हमको लगा कि जब दीदी के अंदर में इतनी हमारे प्रति होप जग रही है और दीदी की आश है कि हम सब बहनें समर्पण समारोह मनाए। अंदर में कुछ ये नहीं था समर्पण क्या ज़रूरत है, समर्पण तो है ही, लेकिन दीदी जी ने फिर वह समझाया हमें। तो समर्पण समारोह करने के लिए हम यहाँ की 7 बहनों का समर्पण समारोह मधुबन में मनाया। उस समय भी दीदी जी ने इतना सुंदर हमारे लिए तैयारी की खुद, और मधुबन में समर्पण समारोह हुआ। उसके दूसरे दिन सतगुरुवार था, बाबा को भोग लगाया। तो मोहिनी दीदी जी को हमने कहा कि बाबा को कहना कि हमें कोई वरदान दे। तो बाबा ने संदेश दिया, जब वर ही दान में मिल गया तो इससे बड़ा और कौन सा वरदान हो सकता है। सचमुच में ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार आदरणीय गोदावरी दीदी जी ने बनाया है, और इतना हमें ज्ञान योग की धारणा की पालना देने के लिए खुद अपना समय कहाँ कहाँ भट्ठी करने ले जाती थी, कहाँ पिकनिक के लिए ले जाते थे, कभी हम लोग को डांस सिखाते थे, सेमिनार करवाते थे। हम सबको तैयार करके मधुबन में भी हम लोग बच्चों ने सेमिनार किया था, विश्व में शांति या संभव या असंभव। तो मधुबन में इतना पसंद आया था, सबसे पहली बार मुलुंड के बच्चों ने ये सेमिनार किया। तो ऐसे दीदी ने एक आशा की किरण न केवल जगाई है, परंतु वह दीप जगाकर के विश्व में रोशन कर दिया है, और बाप दादा के दिल में जगह दिलाने वाली आदरणीय गोदावरी दीदी जी को सारा श्रेय जाता है। बचपन से लेकर के जीवन की यह धारणा है कि मुझे हमेशा बिल्कुल शांत रहना पसंद है, किसी से कोई ज़्यादा बात नहीं। शुरू से लोग बात करने के लिए मेरे पास आते हैं, परंतु जितना ज़रूरी है उतनी ही बातें करना, ये मुझे पसंद है, और कोई भी व्यर्थ बातों में जाना पसंद नहीं है। जीवन की जो धारणा है, बिल्कुल जीवन में सच्चाई, सफाई हो, पवित्रता हो, डिसिप्लिन हो। जीवन का ये लक्ष्य है कि मुझे अपने संस्कारों को दैवी संस्कार बनाना है। व्यर्थ काम करके या व्यर्थ बातों में जाकर के मुझे अपने संस्कारों को बिगाड़ना नहीं है। तो संस्कार परिवर्तन में विशेष मेरा ध्यान रहता है। इसके लिए समय प्रति समय मैं अपना पुरुषार्थ करती रहती हूँ, और ये दिखाई देता है कि अब अंतिम समय समीप आ रहा है। बाबा तो संपन्न हो गए, और बाबा बाहें पसार कर वतन में हम सबका इंतज़ार कर रहा है। बस अब मैं फरिश्ता बनकर, बिल्कुल अशरीरी बनकर बाबा की बाहों में समा जाऊं, और बाबा मुझे अपनी बाहों में एकदम समेट ले। वो घड़ी का इंतज़ार मुझे है, और उसी का पुरुषार्थ सदा रहता है
बस एकांत प्रिय है मुझे। अकेले में बैठ के मैं अपना पुरुषार्थ करती हूँ, चाहे दिन सुबह है शाम है, परंतु अकेला रहना मुझे ज़्यादा पसंद आता है। एकांतवासी और अंतर्मुखी, सत्यता और पवित्रता, ये लगता है कि विश्व के अंदर जल्दी से जल्दी सभी बाबा को पहचान ले और जीवन में सत्यता और पवित्रता को धारण कर, जो भगवान इस धरा पर आया है, सुख शांति का वर्षा दे रहा है, तो देर न करे। अब आ जाए भगवान के समीप और अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर ले। हर एक के दिल से निकले कि पाना था सो पा लिया। वाह बाबा वाह, हर कोई यह गीत गाए, मेरा बाबा मुझे मिल गया, मेरा बाबा मुझे मिल गया। बस वो घड़ी अब आई कि आई, हम सब हाथ में हाथ मिला कर के रास करेंगे और ये सतयुगी दुनिया इस धरा पर आ जाएगी। मीना दीदी ने ही मुझे कोर्स कैसे कराना वो सिखाया। ज्ञान की है वो मूरत, नैनों में उनकी झलकती है रूहानियत, और हाथों से वो विशेष कर्म करके हमें सिखाती हैं कि कर्म योगी कैसे बनना है। उनमें मैंने देखा है कि उनके अंदर धैर्यता का गुण और नम्रता भाव बहुत भरा हुआ है। उनसे हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। वह ज्ञान की बहुत अच्छी पालना करती हैं। उनके अंदर जरा भी व्यर्थ भाव नहीं होता है। उनके संपर्क में रहने से ही हमें रूहानियत की फीलिंग आती है। वह बहुत अच्छी ज्ञान युक्त हमारी पालना भी करती हैं। हमारी मीना दीदी जी जो निर्माण चित, ममतामयी व सरलता की धनी है, जिनकी इस विशेषता के कारण जो भी उनसे मिलता है वो उनसे जुड़ाव महसूस करता है। उनकी वाणी इतनी मीठी है, जैसे वो बोलती है तो मानो प्रेम और सम्मान झलकता है, और वे इतनी अथक सेवादारी है जिनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है कि वो हर समय ईश्वरीय सेवा में, समाज सेवा में एवं आत्मिक उन्नति में तत्पर रहती है। बचपन से ही हम लोग ने मीना दीदी से पालना ली है। विशेषता करके मुझे मीना दीदी के 2 गुण सबसे अच्छे लगते हैं। फर्स्ट है डिसिप्लिन, जो दीदी ने हमें डिसिप्लिन सिखाई है, जैसे सेंटर पे आना कैसे है, फिर टाइम पे आना है, फिर अमृत वेले करना है। और सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन, सारा चीज़ कैसे संभाल करनी है, स्टेज कैसे संभालना है, सेवाएं कैसे करनी है, किचन की सेवाएं कैसे करनी है। इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, द कंपनी ऑफ गुड पीपल इज़ द डाइट फॉर ब्रेन एंड सोल। अच्छे लोगों के संगत बुद्धि और आत्मा के लिए भोजन है। ये कहावत का महात्मता हमें जानने के लिए मीनाबेन के करीब आना ज़रूरी है। कहा जाता है, धन धैर्य के बिना, विजय वीरता के बिना, और प्रभु प्रेरणा, जी हाँ प्रभु प्रेरणा, मीनाबेन और उनके टीम उषाबेन और शीतलबेन के बिना नहीं मिल सकता। मीना दीदी जी जो एरोली सेंटर पे रहते हैं, उनके साथ बचपन से ही रहने का सौभाग्य मिला, तो उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं हम में भरी। और सबसे पहली विशेषता ये है कि उन्होंने हमेशा सिखाया कि हमें ऑलराउंडर बनना है, और उन्होंने विशेष यही ध्यान दिया कि मनसा में भी, वाचा में भी और कर्मना में भी, छोटी छोटी सूक्ष्म बातों में भी अलग अलग सेवाएं हमको सिखाई, और इकोनॉमी कैसे करनी है,
फिर और कोई भी सेवाएं हो, कभी ना नहीं कहना है, भले नहीं आती हो लेकिन सीख कर वो हमको करना ही है, ना नहीं बोलना है। तो और भी उनकी बहुत विशेषता है कि वो अथक सेवा करते ही रहते हैं। मीना बहन से हमारी मुलाकात उसी समय हो गई थी, 28 साल पहले। उन्होंने ही मेरा कोर्स किया था। मैं 25 साल पहले एक बहुत बीमार था। बीमार होने के कारण दीदी ने अखंड भट्टी करके मेरी जान बचाई है। उसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और दीदी एक कुशल वक्ता भी होने के साथ साथ कुशल संगठक भी है। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। मन का चमन गुलजार हुआ, मन का चमन गुलजार हुआ बाबा तेरे उपकार से। दिल की दुनिया रोशन हो गई बाबा तुम्हारे प्यार से। तुमने किया जो एहसान हम पर, वो कभी ना हम भूल पाएंगे। तुमने किया जो एहसान हम पर, वो कभी ना हम भूल पाएंगे। जब तक है नभ में चांद सितारे, एक ही गुण हम गाएंगे